सरैया सीएससी के बगल वाली जमीन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां पेपर के दम पर आशुतोष शाही स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम वामपंथी नेता इसे भूमाफिया बताकर जमीन कब्जा करने की बात कर रहे हैं। यह विवाद विगत 9 महीने से चल रहा है। सरकारी स्तर पर कई बार मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। रविवार को विवादित स्थल पर स्वामित्व का दावा करने वाले आशुतोष शाही सरैया के तमाम व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिला पार्षद पति शकील अहमद ने किया। बैठक में जमीन के कागजात प्रस्तुत कर उन्हें हकीकत से रूबरू कराया गया। वह वामपंथी नेताओं के आंदोलन को ढकोसला बताया गया। उन्होंने व्यावसायिक संगठन बनाकर वामपंथियों को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई। मामले के संबंध में आशुतोष शाही ने बताया कि कुछ वामपंथी नेता अवैध गुमटी लगवाकर वहां वसूली करते थे, जो बंद होने से वो तिलमिला गए। विरोध में उन लोगों के द्वारा राजनीति की जा रही है, जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कागजात पर उनके स्वामित्व स्पष्ट तौर पर है। जी, आज असल में बैठक हुआ है कि जो राजनीतिक पार्टी एसयूसीआई है, जो अपना नाम बदल के अपना अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति कर लिया है, एक्चुअली में वो राजनीतिक पार्टी है एसयूसीआई। उन लोगों का जो आंदोलन है, जो तथाकथित आंदोलन है कि अस्पताल को बचाओ, असल में अस्पताल बचाने का बात नहीं है। बात यहाँ है कि जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर जो उन लोगों ने गुमटी बैठा के जो किराया वसूलते हैं, वो जो बंद होने का बात हो रहा है, इससे लोगों में तरह तरह की छटपटाहट है। पहला बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि ये जो ज़मीन बिका है, इसमें से उनको 3 कट्ठा 8 कट्ठा ज़मीन लेने का मुफ्त में, मतलब वो लोग प्रेशर बनाए हुए हैं, जो कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनका आंदोलन जो सभी व्यवसायियों को भ्रम में लाकर आंदोलन कर रहे हैं। और ज़मीनी हकीकत जो पेपर है, वो मैंने आज सभी को दिखा दिया कि ये ज़मीन 13 नंबर हॉस्पिटल का मेरे नाना जी ने दिया हुआ है, 12 नंबर भी नाना जी का था, 14 नंबर भी नाना जी का था, 14 नंबर हमको उन्होंने गिफ्ट किया 2 एकड़ 62 डिसमिल। और हॉस्पिटल को जितना ज़मीन चाहिए 1 एकड़ 26 डिसमिल, उससे ज़्यादा 1 एकड़ 39.5 डिसमिल पर हॉस्पिटल कायम है। तो ज़्यादा ही मेरी ही ज़मीन, दोनों तरफ मेरी ज़मीन है, तो आखिर किसका ज़मीन उसने लिया है? मेरी ही ज़मीन हॉस्पिटल ने ज़्यादा लिया। तो ऑलरेडी हॉस्पिटल ज़्यादा लिया है, तो उसको और बढ़ाने का बात कहाँ से कौन कर सकता है? प्रशासन कर सकता है या सरकार, भारत सरकार, कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो अब इसकी व्यर्थ का जिद असल में वो जिद कोई तरह से डिस्टर्ब करने के लिए नापी हुई है 2-3 बार के बाद भी वो लोग जी। अब उन लोगों का उद्देश्य है कि हम नापी मानेंगे नहीं, चाहे वो 4-4 अमीन कांटी का, मोतीपुर का, कुढ़न्नी का, सरैया का 4-4 अमीन और 6-6 अधिकारी प्राइवेट अमीन, सीओ का नापी नहीं मानेंगे। फिर डीसीएलआर ने करवाया, डीसीएलआर भी उसका भी नापी मांगेंगे। तब आईएएस अफसर नहीं आई हैं, श्रेया श्री, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बेड़ा उठाया कि हम सही नापी करवा लेंगे, इन लोग को क्लियर करके संतुष्ट कर देंगे। लेकिन उसकी भी बात ये लोग नहीं माने, तब वो पता नहीं किसकी बात मानेंगे। असल उद्देश्य साफ जाहिर हो गया कि वो नापी मानने की बात नहीं है। नापी तो स्पष्ट, आईने की तरह स्पष्ट है कि वहाँ पर 44 फीट मुँह मेरा इस 14 नंबर प्लॉट का मुँह सरकार हाईवे से टच कर रहा है। वो कोई भी आए इसको देख सकता है, मैं दिखा सकता हूँ। अब आगे करना है, इन लोग व्यवसायी लोग का विचार है कि एक सही में जो कि वो लोग व्यवसायी, नकली व्यवसायी संगठन की जगह पर एक असल व्यवसायी संगठन बने, जो व्यवसायियों के हित के में कार्य करे। वो राजनीति से कोई मतलब ना हो और व्यवसायी के सही में काम करे और व्यवसायियों का ही वो उनका हितों की रक्षा करे। इसलिए एक संगठन बनाया जाए, यही आज लोगों का विचार हुआ। जी, मेरा नाम आशुतोष शाही है। मैं जगत प्रसाद सिंह का नाती हूँ, जिनकी ये ज़मीन है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था 2 एकड़ 62। बैठक में जो बात सुने हैं, सच्चाई यही है कि ये जो इन लोगों का जो एसयूसीआई वाले का लोगों का जो एक संगठन है, फर्जी संगठन है व्यवसायिक का, वो व्यवसायिक वास्तव में है नहीं। वो लोग जो है सो एसयूसीआई का एक संगठन चलाते हैं, उसी का कभी व्यवसायिक संघ बनाते हैं, उसी मेंबर को कभी परिवार हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति बनाते हैं, वही मेंबर कभी वाम दल हो जाता है, वही मेंबर कभी AIDSO हो जाता है, मतलब छात्र नेता हो जाता है। वही मेंबर वह 5 गो है जो कभी छात्र नेता हो जाता है, कभी वाम दल हो जाता है, कभी एसयूसीआई हो जाता है, कभी व्यवसायी संगठन के सचिव।
तकलीफ इस बात की है कि उस सच्चाई को वो लोग उजागर नहीं करता है। वो जो है सो सरैया के व्यवसायियों को जो है सो धोखे में डाल करके, गुमराह कर करके अपना उल्लू सीधा करने के फेरा में रहता है। सरैया के सारे सरकारी जितने भी ज़मीन है सब पर उनका जो है सो गुमटी रख रख के कब्जा है, और वो भाड़ा लगाए हुए हैं 3000 4000। सरैया के जो छोटा व्यापारी है उससे जो है सो उगाही करते हैं। वो एक तरह से रंगदारी के तौर पर या उगाही कहिए उसको, वो छोटे व्यापारी के संगठन के नाम पर छोटे व्यापारी से उगाही करते हैं। इसी का विरोध होगा। इसी का विरोध हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजू प्रसाद महतो हुआ, पूर्व मुखिया गोपीनाथपुर दोकरा पंचायत। बताया गया डॉक्टर साहब चाहे आशुतोष कुमार शाही ने जो बताया है बिल्कुल सही बात बताया है। यहाँ जो है चंद लोग इस ज़मीन के लालच के फेरा में वो लोग अपना संगठन बना के, व्यवसायिक बना के, कभी कुछ बना के उनको फ्री में कुछ ज़मीन ही लोग दे दें। ये कोई ना संगठन है ना कुछ है, अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई है और स्वार्थ सिद्ध उनका नहीं हो रहा है, इसलिए वो बहुत अपने घुमा फिरा के दौड़ के इधर छात्र नेता हो रहा है तो इधर वो हो रहा है तो इधर वो हो रहा है। ये सब अपने चोर उचक्का टाइप का लोग है। वहाँ रंगदारी एक तरह से चंदा मांगता है, हर दम चंदा मांग मांग के SUCI के जो 2-4-5 को नेता है वो धनिक हो गया। आप चंदा मांगता है और चंदा मांग के अपना सब धनिक हो जाता है। गरीब उरीब जिसके देह में खून नहीं है, गरीब बुढ़वा को ले आता है, उसको दिखाता है कि हाँ हम तोरा ले लड़ाई बड़ी हो, तोरा ले करई बड़ी हो, लेकिन ऐसा ही लोग कुछ करता नहीं है। कितना लोग रोड पर मर गया, ठंडा में मर जाएगा, एगो न कंबल देगा, न एगो झाड़ू देगा, न कुछ करेगा। ये सब बेतुका बात का मालिक पर दबाव बना रहा है कि किसी तरह से हमको 2-4-5 कट्ठा इसमें मिल जाए, और इस माने मालिक पर माने अननेसेसरी प्रेशर जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब व्यवसायिक संगठन जो ही बनाया है 2-4-5 आदमी का संगठन है। सही माने में आज हम लोग जो बैठे हैं मालिक के साथ बैठे हैं, सही माने में आज हम व्यवसायिक संगठन का आज हम लोग निर्माण करवा देंगे, जिसमें 12 वर्ण और 12 जाति के लोग रहेंगे, सभी तरह के लोग रहेंगे, व्यवसायिक करेंगे, उसका सुनेंगे, उसके कष्ट को, दुखरा को आगे पीछे हम लोग सब आदमी। अवध किशोर सिंह, मेरा नाम अवध किशोर सिंह हुआ, ग्राम मधुबन हुआ। हमारा भी सरैया में सामने मार्केट है, उसमें कुछ हमारा भी दर दुकानदार लोग हैं, उसी में हम लोग ही है बैठे हुए। इसे जमीनी तो रोड माने पहले ही से है, लोग जबरदस्ती जैसे SUCI वाला पार्टी सब जो है ना वही जबरदस्ती बना रहे हैं। समझे मारपीट हुआ था, उसमें क्या मामला? मारपीट कहाँ हुआ था? झूठ बोला, मारपीट तो हुआ ही नहीं। गुमटी उमटी हट रहा था, वही गुमटी के मैटर। अब मारपीट कहाँ कुछ हुआ है? गलत मांग कर रहा है। तो गलत मांग न कर, रोड ये पहले ही सही रोड है, आज से थोड़ा रोड है। लोग जबरदस्ती। पप्पू पासवान।